केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में उज्जैन के सैकड़ों युवा कांग्रेसियों ने भी संसद का घेराव कर दिल्ली में दी गिरफ्तारी। बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, जासूसी कांड एवं अन्नदाताओं के मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस ने किया संसद का घेराव। उज्जैन, केंद्र सरकार द्वारा लगातार देश की जनता के साथ छलावा किया जा रहा है। निरंतर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी व प्रधानमंत्री द्वारा देश के नेताओं की जासूसी करने का जो कुकृत्य किया गया, उसी के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के आह्वान पर देश भर से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पहुंचकर संसद का घेराव किया तथा भारी संख्या में गिरफ्तारियां दी। इसी क्रम में उज्जैन से पहुंचे युवा कांग्रेसियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष भरत शंकर जोशी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में युवा कांग्रेसियों ने दिल्ली में वाटर कैनन की बौछारों के बीच संसद घेराव में शामिल हुए। जिला अध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। यह जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव योगेश साध ने बताया कि अन्नदाता पर हो रहे अत्याचार, पेट्रोल डीजल सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं के आसमान छूते दाम, बढ़ती बेरोजगारी, जासूसी कांड के विरोध स्वरूप व किसान आंदोलन के समर्थन में संसद का घेराव भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस द्वारा किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष भरत शंकर जोशी के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचे व संसद का घेराव किया। उज्जैन के युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष भरत शंकर जोशी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवासन व प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के साथ गिरफ्तारी दी, जिसमें प्रमुख रूप से युवा कांग्रेस के पदाधिकारीगण शाकिर खान, सैयद सुल्तान बिलाल अहमद, रवि यादव, श्याम परिहार, संजय नांदेड़, चेतन पाटीदार, मयंक नागर, बंटी शाह, हर्ष नामदेव, सागर गुंजल, पवन मालवीय, दिनेश शर्मा, अरुण शर्मा आदि ने भी गिरफ्तारी दी। जिंदाबाद 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 जय जय कमलनाथ जय जय कमलनाथ जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैरिकेड से किए महाकाल दर्शन। कहा, मेरी प्रार्थना है कि एक बार कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को भी बाढ़ में भेजें। स्क्रिप्टिंग वाले आरोप पर बोले, थोड़ी सी स्क्रिप्ट कांग्रेसियों को भी बनवा लेना चाहिए। उज्जैन, मप्र के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शुक्रवार को उज्जैन प्रवास के दौरान महाकाल के दरबार पहुंचे। उन्होंने मंदिर में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर बैरिकेड से आम लोगों की तरह दर्शन व पूजन किया। मिश्रा दोपहर में मंदिर पहुंचे थे। दर्शन के पश्चात दैनिक अवंतिका ब्रह्मास्त्र से चर्चा करते हुए कहा कि मेरी प्रार्थना है कि एक बार कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को भगवान बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में भेजे। महाकाल प्रवचन हॉल गेट से उन्हें पुलिस अधिकारी अंदर लेकर आए। बैरिकेड्स में जाकर उन्होंने बैठकर दर्शन पूजन किया व प्रदेश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। पूजन पुरोहित सत्यनारायण जोशी ने संपन्न कराया। इस दौरान मंदिर के पुजारी दिलीप गुरु, पुजारी आकाश गुरु आदि ने भी मंत्रोच्चार कर मंत्री मिश्र को आशीर्वाद दिया व पुष्पमाला पहनाई। गृह मंत्री मिश्रा के साथ रतलाम के प्रभारी मंत्री OPS भदौरिया भी थे। मंत्री मिश्रा को मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने दुपट्टे से स्वागत कर लड्डू प्रसाद भेंट किया। नवग्रह, सिद्धि विनायक, गणेश, साक्षी गोपाल, भद्राकाली भी गए। गृह मंत्री मिश्रा महाकाल में पूजन के पश्चात परिसर के अंदर अन्य मंदिरों में भी दर्शन व पूजन के लिए पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने नवग्रह मंदिर जाकर जल चढ़ाकर पूजन किया। इसके बाद वे सिद्धि विनायक गणेश का आशीर्वाद लेने पहुंचे, जहां पुजारी चमू गुरु ने उन्हें प्रसाद दिया व हाथ में नाड़ा बांधा। इसके बाद मंत्री साक्षी गोपाल के दर्शन कर भद्राकाली मंदिर पहुंचे, जहां पुजारी प्रदीप गुरु, यश गुरु ने उन्हें दर्शन कराकर आशीर्वाद दिया। यहां से मंत्री पीछे की तरफ बने महानिवारणी अखाड़े भी गए, जहां महंत विनीत गिरी महाराज भेंट की। मंत्री बोले, यह गलती तो हो नहीं सकती। राहुल गांधी द्वारा दलित बच्ची के परिजन के फोटो पोस्ट करने को लेकर मंत्री बोले, यह गलती तो हो नहीं सकती, जानबूझकर ही फोटो पोस्ट किया गया था। ब्रिज बहने के मामले में कहा, इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। मंदिर में देव दर्शन करने के बाद मंत्री मिश्रा ने पत्रकारों से भी चर्चा की। एयरलिफ्ट पर कांग्रेस के स्क्रिप्टिंग वाले आरोप पर उन्होंने कहा कि थोड़ी सी स्क्रिप्ट कांग्रेसियों को भी बनवा लेना चाहिए, समझ में आ जाएगा। कहने और करने में बहुत अंतर होता है।
मेरी प्रार्थना है कि एक बार कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को भी बाढ़ में भेजे, वहां पर अच्छा लगेगा। उज्जैन में बाबा महाकाल की प्रिय भांग की खपत इस वर्ष रही कम। जुलाई में 1400 किलो बिकी भांग। टेंडर नहीं होने, कोरोना काल में 2 महीने दुकानें बंद रहने व डिमांड पूरी नहीं होने का भी पड़ा असर। महाकाल को 2 से 21 किलो भांग तक का होता है श्रृंगार। उज्जैन अवंतिका नगरी यानी उज्जैन के साथ ही बाबा महाकाल का नाम आए और भांग का जिक्र न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। महाकाल को भांग अति प्रिय है। यही वजह है कि उज्जैन में भांग का सेवन भी अधिक किया जाता है, परंतु यह भांग एक नशीले पदार्थ के रूप में सेवन न होकर इसका उपयोग बाबा के प्रसाद के रूप में किया जाता है। एक जानकारी के अनुसार यदि भांग की बिक्री पर नजर दौड़ाएं तो इस वर्ष सावन के महीने में मात्र 15 दिन के अंदर ही एक ही दुकान से 5 क्विंटल से भी अधिक भांग की बिक्री हुई है। विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में रोजाना एक बार भांग से श्रृंगार किया जाता है। भगवान भोलेनाथ की नगरी उज्जैन में वैसे तो भक्त बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए दूर दूर से आते हैं और प्रसाद के रूप में उन्हें लड्डू, चने, चिरौंजी आदि चढ़ाते हैं, लेकिन दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु दर्शनों के बाद भांग की दुकानों पर नजर आते हैं। दरअसल सावन के महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भांग का सेवन करते हैं। इसे मादक पदार्थ के रूप में नहीं बल्कि बाबा महाकाल के प्रसाद के रूप में सेवन करते नजर आते हैं। भांग की बिक्री को लेकर आबकारी विभाग भी बेहद उत्साहित रहता है। ठेका शाखा की अकाउंटेंट श्रीमती मोहिनी भटनागर ने बताया कि जुलाई माह में 1400 किलोग्राम भांग की खपत है। गत वर्ष में भी भांग की खपत में कमी रही है, क्योंकि भांग के टेंडर नहीं हुए थे। यह टेंडर ग्वालियर से होते हैं। गत वर्ष में भांग की खपत कम होने की एक वजह यह भी रही है कि पंजाब आदि से भी भांग आती है, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं आई थी। इसके अलावा टेंडर भी नहीं हो पाए थे। 155 क्विंटल 20 ग्राम की खपत इन 2 साल के पहले रही है। इस साल खपत में कमी है। वैसे इससे दुगनी खपत आमतौर पर रहती है। उज्जैन में भांग खंडवा से आती है। यहाँ पर 5 वेयरहाउस हैं। महिदपुर तहसील में भांग की दुकान नहीं होने के कारण वहाँ पर भांग नहीं है। इसके अलावा तराना, खाचरौद, उज्जैन, बड़नगर में भांग के गोदाम हैं। यहाँ से वहाँ पर गोदाम में भांग जाती है। वहाँ से भांग फुटकर ठेकेदार को प्रदाय की जाती है। उज्जैन में 6 भांग की दुकानें हैं। 4 नागदा, खाचरौद, तराना और बड़नगर में है। इस तरह शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर कुल 10 भांग की दुकानें हैं। भांग की खपत का मुख्य कारण यह है कि अभी 2 महीने तो दुकान को खुले हुए हैं। कोरोना काल के कारण लॉकडाउन चल रहा था। अभी वेयर हाउस से क्या डिमांड आती है वह देखना है। वैसे हम हर बार करीबन 7000 किलोग्राम की डिमांड भेजते रहे हैं। भांग विक्रेता विकास त्रिवेदी का कहना है कि भांग से ठंडाई भी बनती है। लोग भांग पीस कर भी खाते हैं और भांग की गोलियां भी बनती हैं। बाहर से जो लोग आते हैं वे गोलियां अपने साथ भी ले जाते हैं। पाउडर भी बनता है, वह भी लोग ले जाते हैं। सावन के महीने में बाबा महाकाल को भांग प्रिय है, इसलिए भांग की बिक्री भी बढ़ जाती है। बाबा महाकाल के यहाँ 2 किलो भांग से लेकर 21 किलो भांग तक का श्रृंगार होता है। बाहर से आने वाले यात्री, श्रद्धालु और जजमान व पंडित के माध्यम से जितना भी भांग का श्रृंगार करना चाहे कर सकते हैं। आमतौर पर 2 किलो से 21 किलो तक का भांग का श्रृंगार विशेष अवसर पर होता है। अभी सावन के महीने में बाबा महाकाल के यहाँ दुकान से 3 से 4 किलो भांग जाती है। श्रावण महीने में आमतौर पर भांग की ग्राहकी बढ़ती है। आम दिनों की अपेक्षा भांग की ग्राहकी बढ़ी हुई होती है। आमतौर पर अभी 5 से 7 किलो भांग प्रतिदिन बिक रही है। उज्जैन में यूं 6 दुकानें हैं। सभी दुकानों पर भांग की बिक्री लगभग ठीक ही रहती है। अन्य मंदिरों पर भी भांग के श्रृंगार होते हैं। भांग चढ़ती है और ठंडाई भी चढ़ती है, बांटी जाती है। भांग की विशेषता यह है कि इसका सेवन करने से फायदे ज्यादा हैं। इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। भांग का सेवन करने के अलग अलग तरीके हैं। लोग उसी तरह अपने अपने टेस्ट के हिसाब से भांग का सेवन करते हैं। ठंडाई, दूध, बादाम, रबड़ी जिसके साथ जैसा भी चाहे ग्राहक ले सकता है। ग्राहक पानी से भी गोली ले लेते हैं और गोली भी डायरेक्ट खा लेते हैं। उसके बाद पानी पी लेते हैं। हम एक ठंडाई की कीमत 60 रुपए लेते हैं और एक गोली की कीमत 20 रुपए होती है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।
अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।